सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की रहते हैं वो चाहे जिस देश के हों, अगर आप सऊदी अरब में भागे हुए हैं या आपकी कंपनी या कपिल उन्होंने आपको हुरूब लगा दिया है तो आप लोग किस तरह से घर जाएंगे। आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने देश आसानी से जा सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सऊदी अरब में जिन गैर मुल्की भाइयों का हुरूब लगा हुआ है या वो अपने काम पर से भाग गए हैं यानी एब्सेंट फ्रॉम वर्क हो गए हैं, वो लोग किस तरह से अपने घर यानी अपने देश जा सकते हैं, चाहे जिस देश को सऊदी अरब में अगर रहते हैं। तो सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि अगर आपका कपिल या कंपनी आपको हुरूब अभी लगाया यानी 15 दिन से कम हुआ है, अगर आपका कपिल या कंपनी आपको हुरूब लगाया हुआ तब आप अपने कपिल या कंपनी से बात कीजिए कि मतलब मेरा हुरूब को कैंसिल कर दे। अगर वो लोग कैंसिल कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कैंसिल करते हैं तो भी आपके पास 60 दिन का वक्त होता है। यानी अगर आप 60 दिन के अंदर कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर लेना चाहे तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप अपने देश यानी अपने घर चले जाएं। और अगर आपका बहुत पुराना हुरूब है, जैसे 4 साल 5 साल 2 साल 1 साल या 6 महीने से ज्यादा हो गए आपको हुरूब लगे हुए, तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। या तो अब आप लेबर कोर्ट में केस कीजिए। लेबर कोर्ट में जब आप केस करेंगे उसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए कि आप सही हैं, आपका कंपनी या कपिल जो भी है वो गलत है, उन्होंने हमें गलत हुरूब लगाया हुआ यानी गलत एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाया हुआ, मैं उस वक्त काम पर मौजूद था। बहुत ही ठोस सबूत होना चाहिए, उसके बाद आप केस कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको 2 रास्ते मिलते हैं, या तो आप एमबीसी चले जाइए। आप जिस देश को चाहे जिस देश को सऊदी अरब में रहते हैं आप अपने देश की एम्बेसी से कांटेक्ट कीजिए। आप उनसे कांटेक्ट करने के 2 तरीके 3 तरीके हैं, चाहे आप उनको ट्विटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप खुद एम्बेसी में जाकर वहां मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी राय यह है कि आप खुद एम्बेसी में चले जाइए और वहां जाइए, वहां आप लाइन लगा के जब आपका नंबर आए तो आप अपनी प्रॉब्लम उनको बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरा हुरूब लगा हुआ है और मैं घर जाना चाहता हूं। तो आपसे आपका जो भी वर्क मतलब कागज रहेगा वो आपसे ले लेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो भी ठीक है, नहीं पासपोर्ट है तो भी ठीक है। अगर आपके पासपोर्ट है तो आपको उसका जीरोक्स देना होगा, आपके पास इकामा है तो इकामे की जीरोक्स देनी होगी, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप उनको बोल दीजिए मेरे पास नहीं है। तो वो लोग आपको कुछ टाइम देंगे, यानी वहां सब आपका एप्लीकेशन लिख दिया जाएगा, उसके बाद आपको आपके घर भेज देंगे, जाओ आप अपने रूम पे रहिए या आप जहां काम कर रहे हैं वहां काम कीजिए। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा और उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको बता दिया जाएगा कि आपका काम हो गया। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आपको आउट पासपोर्ट बनाकर एमबीसी के जरिए मिल जाएगा। उसके बाद आप टिकट ले लीजिए और अपने देश चले जाइए। अब इसमें आपको कुछ सालों का बैन भी लग सकता है, जैसे 3 साल या 5 साल, लेकिन आपको जाते वक्त ये बता दिया जाएगा, यानी आपको एमबीसी से ये चीज पता चल जाएगी कि आप सऊदी अरब कितने साल तक नहीं आ सकते हैं या सऊदी अरब आ सकते हैं, वो पूरा डिटेल्स आपको वहीं तुरंत बता दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आप जेल के थ्रू भी जा सकते हैं। अब जेल के थ्रू आप कैसे जाएंगे? आप या तो किसी आदमी से कांटेक्ट कीजिए, बहुत से ऐसे आदमी जिनका कांटेक्ट होता है आपको पुलिस के जरिए पकड़वा देते हैं, लेकिन वो उसमें आपको कुछ पैसा खर्च करना होता है। लेकिन अगर आपको खुद ही पुलिस पकड़ लेती है, आप खुद ही पुलिस के जरिए मतलब पकड़वा लेते हैं, तब आपको उसमें पैसा नहीं लगेगा। आपको जेल जाना होगा, आपको वहां जेल में रहना होगा। अब उसमें आपको हफ्ते भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं या 20 दिन भी लग सकते हैं, मतलब हाँ उसमें काम पूरा होने में। तो
आपका जब काम पूरा हो जाएगा तो जेल के ही थ्रू, जेल की गाड़ी आपको एयरपोर्ट पर लेके जाएगी और सीधा एयरपोर्ट से आपको टिकट दे दिया जाएगा, आपके देश आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप इंडियन है तो खासकर इंडियन लोगों के लिए मुंबई और एक कोच्चि, केरला में कोच्चि एयरपोर्ट, इन दोनों जगहों का ज्यादातर देते हैं, क्योंकि मैं कई लोगों को मतलब देखा हूं तो वो लोग मुझे बताए कि ज्यादातर केरला के कोच्चि में ही उन लोगों का मतलब टिकट मिला हुआ। उसमें ऑप्शंस ऐसे हो जाते हैं जिस इलाके के ज्यादा लोग रहते हैं उसी हिसाब से उनको मतलब टिकट दे दिया जाता है। उसके बाद आप इंडिया चले जाइए, इंडिया में आप कहीं भी उतर जाइए, आप आसानी से अपने घर जा सकते हैं, या कोई भी देश को जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान कहीं के भी हो तो आपको उस हिसाब से आपका टिकट मिल जाएगा और आप आसानी से उसमें घर जा सकते हैं। बस जेल के थ्रू आपको ये चीज हो जाएगा कि आप हमेशा के लिए बैन हो सकते हैं या 5 साल के लिए बैन हो सकते हैं। फिर भी आपको उसमें बता दिया जाएगा आप कितने साल सऊदी अरब नहीं आ सकते, या लाइफ टाइम आपको बैन कर दिया गया सऊदी अरब में। तो अगर आप जेल के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप वहां से भी जाइए। जेल के थ्रू में थोड़ा सा क्या होता है कि उसमें आपको जेल में रहना होता है। अब आप उसमें 10 दिन भी रह सकते हैं, 15 दिन भी रह सकते हैं, 20 दिन भी रह सकते हैं। अगर आप यही एम्बेसी के थ्रू जाएंगे तब आपको एम्बेसी में आपको वहां कहीं भी जेल नहीं रहना पड़ता। आप एम्बेसी से कॉन्टेक्ट कीजिए, उसके बाद आप अपने रूम पर आ जाइए। उसके बाद आपका काम जब पूरा होगा तो वहां से आपको मैसेज आ जाएगा। लेकिन आप सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आप फर्स्ट बार सऊदी अरब में जिस एयरपोर्ट पर उतरे हुए हैं आप वहां की ही एम्बेसी से कॉन्टेक्ट कीजिए, नहीं तो आप दूसरे एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपका काम वहां जो होगा वो ले लेंगे, लेकिन बाद में आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तब आपको वही दिक्कत होगी, बोलेंगे आप जिस जगह फर्स्ट बार उतरे हुए हैं चाहे जिस शहर में सऊदी अरब, तो वहां के एम्बेसी से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उसके बाद वहां से आपका काम आसानी से हो जाएगा, फिर आप अपने देश जा। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि सऊदी अरब में अगर आप रहते हैं कोई भी गैर मुल्की, अगर भागे हुए हैं या कंपनी ने आपको ग्रुप लगा दिया, अब्सेंट फ्रॉम वर्क में डाल दिया है, तब आप किस तरह से अपने देश जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।